जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आनंद राठी वेल्थ के चेयरमैन। आनंद जी, राठी जी, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत शुक्रिया ET Now संदेश पे आने के लिए। मैं अभी किसी से डिस्कस कर रहा था कि बाजार का मूड उतना ज़्यादा उत्साह भरा नहीं है जैसा यूजुअली न्यू हाई पे होता है। बैंक निफ्टी डेली न्यू हाई मार रहा है, हालांकि निफ्टी 2-3% रह गया है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप अभी काफ़ी दूर है और ट्रेडर्स HNI इन्वेस्टर्स के पास ज़्यादातर वो हैं। आप कैसे देख रहे हैं बाजार का सेंटिमेंट? जरूर, सबसे पहले नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मार्केट अभी जो स्थिति है, जैसे आपने सही तरीके से बताया कि मार्केट अभी भी एक इन सर्टेन लेवल के अराउंड ही घूम रहा है और बहुत तेजी इसलिए नहीं आ रही है कि अभी भी कई चीजें अनसर्टेनिटीज है। मुझे लगता है कि मार्केट जैसे दिसंबर में अपने इंटरेस्ट रेट में क्या इफेक्ट आने वाला है, फेड क्या करने वाला है दिसंबर में, तो मुझे लगता है कि मार्केट जब तक उसकी क्लैरिटी नहीं आएगी, मार्केट बहुत तेजी से बढ़ने की मुझे बहुत संभावनाएं नहीं लगती हैं। दूसरा कारण ये भी है कि जो जुलाई सितंबर के रिजल्ट आए हैं उसमें पर्टिकुलरली मेटल, ऑयल वगैरह, काफी कमोडिटीज जो हैं दोज हैव नॉट परफॉर्म वेल ऑब्वियसली, क्योंकि उनकी सेलिंग प्राइस कम हो गई, रॉ मटेरियल प्राइसेस का इफेक्ट आने में टाइम लगता है। सो दैट्स व्हाई मार्केट इज, आई थिंक, स्टिल going to watch for next 1 month and then see what is the trend likely to be in the short term. शॉर्ट टर्म की बात तो ये हो गई, लेकिन अब थोड़ा मीडियम टर्म की बात करते हैं। जिस हिसाब से इन्फ्लेशन का डेटा US में बदला है, उम्मीद बढ़ गई है लोगों को कि शायद ये इसकी ट्रैजेक्टरी जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ है। और हमारे सेंट्रल बैंक ने और सरकार ने तो यही स्टैंड लिया है कि ग्रोथ के ऊपर प्रायोरिटी दी जाएगी कंपेयर टू इन्फ्लेशन मैनेजमेंट। अगर थोड़ा इन्फ्लेशन में ढील देकर ज़्यादा ग्रोथ अचीव की जा सकती है तो उसकी तरफ प्रायोरिटी होगी। बाजार इस बात को लेकर आश्वस्त है क्या? हाँ, देखिए, बाजार एक्सपेक्ट कर रहा है, मतलब आश्वस्त तो नहीं कहूंगा, एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई इन्फ्लेशन के नंबर अब जो आए हैं वो कम आएंगे और अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसे अब कितनी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगी उसका लोगों का अनुमान है कि भाई 25 पैसे से 50 पैसे के बीच में, पर 35 पैसे से ज्यादा होने की उम्मीद नहीं है। और ये धारणा लोगों में, इन्वेस्टर्स में हो गई कि भाई अब इंटरेस्ट रेट को बहुत तेजी से बढ़ने की संभावना नहीं है। जैसे यूएस में देखा, यूएस की जो रेट है ऑलमोस्ट 10 ईयर की 4.3 4.4% जाके अब वो 3.8 उसके नीचे भी आने लगी है। तो आई थिंक ग्लोबली अब ये एहसास होने लगा है कि भाई इन्फ्लेशन अब धीरे धीरे कम होगा और इसलिए अब इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना कितना जरूरी है नहीं है, ये एक बड़ा मुद्दा है। इंडिया में तो मेरा मानना है, मेरा खुद का ये मानना है कि भाई 25 से 35 पैसे से ज्यादा इंटरेस्ट रेट इंक्रीज की संभावना नहीं लगती है और वो भी लगता है कि भाई लास्ट इंक्रीज होनी चाहिए। अगर ये इंडिकेशन मिला तो उसके बाद, जैसे मैंने कहा, कि ये क्लैरिटी जब मार्केट में आ जाएगी बोथ इन इंडिया एंड ग्लोबली इंटरेस्ट रेट्स पे क्या होने वाला है, उसके बाद मार्केट का रुख जो है ज्यादा तेजी से पता लगेगा। जी, सही कह रहे हैं आप। इंटरेस्ट रेट सिनेरियोज पर तो लगातार एक्सपर्ट्स के टेकअवेज काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं, लेकिन जीडीपी ग्रोथ की रफ्तार कैसे देखी जाए, क्योंकि वर्ल्ड इकोनॉमी में कई मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंजेस हम देख रहे हैं, लेकिन उसके मुकाबले भारतीय बाजार की स्थिति तो बेहतर है। आने वाले दशक के लिए ग्रोथ ट्रैजेक्टरी कैसी देख रहे हैं आप? ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने ये सवाल पूछा है, क्योंकि इस बार जो है इंडिया की ग्रोथ बिल्कुल दुनिया की ग्रोथ से बिल्कुल डिफरेंट है। जब दुनिया में बात हो रही है रिसेशन की, उनकी ग्रोथ रेट कम जाने की, इंडिया में भी बात हो रही है कि ग्रोथ रेट ये रहेगी या हो सकता है इससे ज्यादा बढ़े। और कई पॉजिटिव फैक्टर्स जो अभी इंडिया में हो रहे हैं, सबसे बड़ा पॉजिटिव फैक्टर मैं कहूंगा कि जो टैक्स कलेक्शन है वो जिस तरह की उसमें तेजी नजर आ रही है, 30% से ज्यादा टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है, तो इसलिए अपनी फिजिकल पोजीशन जो है इंडिया में बहुत कंफर्टेबल है कंपेयर टू मोस्ट अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और उसको देखते हुए जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट का पूरा पुश रहेगा, गवर्नमेंट के पास फ्लेक्सिबिलिटी है मनी स्पेंड करने की काफी, और इसलिए आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वेस्टमेंट बहुत तेजी से आने की संभावना है। और इसलिए ग्रोथ जो है, मेरा मानना है कि आज 6 से 8% की ग्रोथ मिनिमम रहनी चाहिए अगले 5 से 10 साल तक। ओके, इसलिए ग्रोथ में इंडिया विल नाउ बी कंफर्टेबल। वी कांट सी, वी डोंट एक्सपेक्ट अपनी ग्रोथ कभी भी 6-7 से कम जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। और ग्रोथ
अगर सही दिशा में काम हो तो 10% ग्रोथ जा सकती है अपनी। आज पोटेंशियल है 10% इंडिया में ग्रोथ आने का, क्योंकि किसी भी कंट्री में आप हिस्ट्री का अगर देखें, जब जब भी इंफ्रास्ट्रक्चर में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आता है उस समय कंट्री की ग्रोथ हाईएस्ट आती है। और यही जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है साइकिल इंडिया में चालू हुआ है, उसका इफेक्ट नजर आएगा। साथ साथ में मैन्युफैक्चरिंग में भी अब इन्वेस्टमेंट जो है पीएलआई के जरिए और दूसरे भी कैपेक्स आने की, अब देखिए क्रेडिट ग्रोथ जिस तरह से आई है पिछले 3-6 महीने में, ये सब इस बात के द्योतक है कि भाई इस बार इंडिया की ग्रोथ का पोटेंशियल अच्छा रहेगा। राइट, मॉर्निंग आनंद जी। राठी जी, एक और चीज जानना चाहेंगे आपसे। जिस तरह से ग्रोथ पोटेंशियल की बात हो रही है, एक और बड़ा व्यू आता है क्योंकि अपने पियर्स के मुकाबले में इंडिया ने जिस तरह से आउट परफॉर्म किया है और अब चाइना को लेके जो कंसर्न्स है और बड़े फ्लोज की बात आने वाले डिकेड में इंडिया के लिए किए जाते हैं, तो और बड़े जो 2-3 सेक्टर्स जिनका नाम लिया जाता है जिसमें फ्लोज ज्यादा आने की उम्मीद है, उसमें चाहे जितने भी स्मार्टफोन की सप्लाई साइड से जुड़े हुए सेक्टर्स हैं, डिफेंस सेक्टर्स, मेक इन इंडिया थीम के सेक्टर्स हैं, इन सेक्टर्स की बात की जाती है। आपको लगता है ये कुछ स्पेसेस ऐसे हैं जो एक ग्लोबल सेक्टर्स के तौर पर भी उभर सकते हैं इंडिया के लिए? बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए जो नए काम हुए, जैसे पीएलआई में अभी सारा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेलीफोन से होने लगा है। अपने जो आपने बताया डिफेंस का, आई थिंक वो एक बहुत बड़ा स्कोप है डिफेंस का। एंड आई थिंक अभी जो गवर्नमेंट ने जिस तरह के डिफेंस प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया है, वी विल नॉट ओनली मतलब अपने खुद की डिमांड तो मीट करेंगे ही, दुनिया में वी कैन बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर्स इन द डिफेंस इक्विपमेंट। तो इसलिए पोटेंशियल जो है इंडिया के देखिए, और आपने जैसे ठीक कहा कि चाइना का जो है, अब दुनिया का ये समझ में आया कि भाई खाली चाइना पे डिपेंड रहना ठीक नहीं है, दे वांट अदर सोर्सेज, और उसमें इंडिया की आगे रहने की डेफिनेटली पोटेंशियल है, संभावना है। जरूरत इस बात की है कुछ और रिफॉर्म्स जो हैं एक्सपेक्टेड हैं वो आने चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे रिफॉर्म्स आएंगे उनका इम्पैक्ट नजर आएगा। एंड वर्ल्ड विल ऑलवेज लुक टू इंडिया, बिकॉज देखिए अगले मैं शॉर्ट टर्म की बात नहीं करता हूँ, मैं 25 साल की अगर बात करूं तो 25 साल में इंडिया की जो है जीडीपी कहाँ जाएगी, एटलीस्ट 25-30 ट्रिलियन डॉलर हो सकती है। तो इंडिया इज ए हैपनिंग प्लेस, यहाँ सब कुछ, देयर आर ऑल दी इंग्रेडिएंट्स फॉर हायर ग्रोथ इन इंडिया। और मुझे लगता है कि आगे जाने ग्रोथ भी अच्छी आएगी और ये सेक्टर्स नए जो खुल रहे हैं उसका लाभ अपने को मिलेगा। राठी जी, एक बात बताइए, आपके तो क्लाइंट्स आनंद राठी वेल्थ में देश भर में फैले हुए हैं और बहुत सारे जो HNI क्लाइंट्स हैं वो अलग अलग इंडस्ट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं। आपके अनुभव से और जो आपको फीडबैक मिलता है अपने बड़े क्लाइंट्स से अलग अलग इंडस्ट्रीज की, ऑन ग्राउंड सिचुएशन कैसी है अर्निंग्स की? इस क्वार्टर की अर्निंग्स में तो मार्जिन दिखे, बट अदरवाइज जब डिमांड की बात करते हैं, आगे कारोबार फैलाने की बात करते हैं, तो कैसा फीडबैक मिल रहा है आपको ऑन ग्राउंड? ओवरऑल फीडबैक हमको बड़ा बुलिश मिल रहा है अभी। सभी लोग बाय एंड लार्ज बिजनेसमैन, बारिंग दोज जिनकी खुद की इक्विटी बेस पुअर है या जिनके हाई डेट्स हो गए थे, बाय एंड लार्ज हमको फीडबैक बहुत अच्छी मिल रही है। जिन बिजनेसमैन से मिलते हैं दे आर ऑल नाउ बुलिश। जिनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अब ज्यादा हो रही है वो सब नए कैपेक्स की बात करने लगे हैं, तो इसलिए ओवरऑल फीडबैक बुलिश है भाई। एंड आई ऑल्सो एग्री विद दैट बुलिशनेस। ऑल राइट, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राठी साहब आज समय देने के लिए, ये सारे इंसाइट्स हमें हमारे साथ शेयर करने के लिए। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद, थैंक यू भाई।